हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। तो ये जो वीडियो है ये मैं अब भी बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूँ। पूरे साल हमने इधर उधर बिता दिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल स्टडी नहीं किया है क्योंकि इसके पहले यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। फिर अचानक से नोटिस आया कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और एकदम अलग फॉर्मेट में, MCQ फॉर्मेट में। तो जो बच्चे थियरी के लिए प्रिपेयर किए थे कि हम थियरी लिखेंगे, क्वेश्चन रहेगा, आंसर लिख के आएंगे, लेकिन उनका माइंडसेट भी अब पूरी तरीके से चेंज होने वाला है क्योंकि पेपर है हमारा MCQ फॉर्मेट में। तो इसके लिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 7 डेज स्टडी प्लान, MCOM पार्ट 2 7 डेज स्टडी प्लान। इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ 7 दिन में आप किस तरीके से अपनी स्टडी को शेड्यूल कर सकते हो और सारे सब्जेक्ट को बराबर से पढ़ सकते हो। प्लस मैं एक और चीज़ बताऊंगा, आप मॉक टेस्ट भी अपीयर कर सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी ऐप में जो मॉक टेस्ट है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट किया था। अलग ही मॉक टेस्ट दिया गया है जिसका हमारे एग्जाम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो मैं आपको एक जगह बताने वाला हूँ, एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट भी अपीयर कर सकते हो। मॉक टेस्ट करने का जो फीस रहेगा, वहाँ पे फीस रहेगा, उसका आपको पे करना रहेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक कूपन कोड बोलूंगा। वो कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो उस वेबसाइट पे अगर आप डालोगे वो कूपन कोड, वो पूरा कोर्स आपका फ्री हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप फ्री में दे पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 डेज का जो स्टडी प्लान है, तो जैसा कि आप जानते हैं MCOM पार्ट 2 जिन बच्चों ने अकाउंट्स लिया है उनके लिए है। रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा। सेकंड सब्जेक्ट है एडवांस ऑडिटिंग। थर्ड सब्जेक्ट है टैक्स जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है। फोर्थ सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटेंसी। तो जो रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी है उसके अंदर 15 लेसन है और टोटल बुक जो है वो 220 पेजेस का है। एडवांस ऑडिटिंग 12 लेसन 400 पेजेस। टैक्स 14 लेसन 330 पेजेस। एडवांस अकाउंटेंसी 16 लेसन 400 पेजेस। तो पेजेस पे मत जाइए, ऐसा पेजेस आपको देख के ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ पेजेस में इररिलेवेंट चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। आप जब पढ़ोगे तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगी कौन सी चीजों पे ध्यान देना है और कौन सी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा स्ट्रेटेजी कैसा है, हम 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कल से। तो 1 तारीख को सुबह 8 बजे आपको उठना है। 8 बजे से आपको पढ़ने को बैठना है। 8 बजे से 10 बजे तक आप पढ़ोगे जिसमें आप 100 पेजेस कंप्लीट करोगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हम ले रहे हैं RM, रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी। तो 1 तारीख को RM का 8 से 10:30 बजे तक, 8 से लेके 10:30 बजे तक आपको बैठकर पढ़ना है। 100 पेजेस आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है। जस्ट रीड करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। जस्ट 100 पेजेस को एक बार आपको रीड आउट करना है। फिर वापस आपको रेस्ट लेना है। आपको जो भी बीच में कुछ करना है आप कर सकते हो। माइंड रिफ्रेश करने के लिए टीवी देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो, यूट्यूब पे आ सकते हो। फिर वापस आपको बैठना है 1 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक जिसमें आपको और 100 पेजेस खत्म करने हैं। तो आप एक दिन के अंदर, मतलब 1 तारीख को ही रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट पूरा कर दोगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे लेना है एडवांस ऑडिटिंग, क्योंकि ये दोनों चीज थियरी है, दोनों का थोड़ा बहुत रिलेशन बनता है, इसके लिए मैंने सेकंड सब्जेक्ट एडवांस ऑडिटिंग रखा है। अब एडवांस ऑडिटिंग में 400 पेजेस है, इसलिए आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, आपके टाइम को एक्सटेंड करना है। 2 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। 2 तारीख को आप ये वाला सब्जेक्ट करने वाले हो जिसके लिए आपको उठना पड़ेगा सुबह 7 बजे। 7 बजे से 10:30 बजे तक आपको 200 पेजेस का टारगेट सेट करना है और इस 7 से 10:30 बजे के अंदर 200 पेजेस कैसे भी करके आपको खत्म करना ही है। उसके बाद वापस आप 10:30 बजे उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, ये अलग अलग चीजें करो, एक्टिविटीज करो, फ्रेंड के साथ बात कर लो, यूट्यूब देखो, गाने सुनो, वेब सीरीज देखो, टीवी देख लो, IPL का हाईलाइट देख लो। ये सब चीजें करने के बाद आप वापस 1 बजे से 4:30 बजे तक बैठोगे जिसमें बाकी के 200 पेजेस आप कंप्लीट करोगे। ये आपका टारगेट रहेगा जब तक आप ये नहीं होगा। 4:30 बजने के बाद भी आपको बैठ के इस 200 पेजेस को कंप्लीट करना ही है। तो एडवांस ऑडिटिंग में 400 पेजेस था, 400 पेजेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 तारीख को हमारा एडवांस ऑडिटिंग जो है वो कंप्लीट हो रहा है। जस्ट रीड आउट करने की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, जस्ट रीड करना है। जब आप रीड करोगे उन पॉइंट्स को दिमाग में इमेजिन करते रहना है।
उसके बाद है टैक्स, उसके बाद वाले दिन 3 तारीख को टैक्स लेंगे। अब टैक्स में 14 लेसन है, 330 पेजेस है। तो 330 पेजेस के कारण 3 तारीख को आप सेम ये वाला शेड्यूल फॉलो करोगे। 7 बजे उठोगे, 10:30 बजे तक बैठकर पढ़ाई करोगे, वापस दोपहर को 1 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ाई करोगे। 330 पेजेस को हाफ में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट आप 7 से 10:30 बजे के बीच में करोगे और दूसरा वाला पार्ट आप 1 से 4:30 के बीच में करोगे। कंपलसरी आपको कंप्लीट करना ही होगा। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटेंसी। इसमें इतने पेजेस है, 400 पेजेस, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ज्यादा पेजेस इलस्ट्रेशंस के ऊपर गए हैं, सम्स दिए गए हैं। तो सम्स आपको नहीं आने वाले हैं, तो ध्यान मत देना उन सम्स को, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। जब आप थियरी पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि सम्स उसके कैसे है। तो सम्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पोस्टिंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फॉर्मूला याद रखना है। और पोस्टिंग्स कौन सी चीज कहाँ पे जाती है, जैसे हम फाइनल अकाउंट में याद करते थे ये चीज यहाँ पे जाती है, वो चीज वहां पे जाती है, इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है, डेप्रिसिएशन ऐसे निकालते हैं। सेम वे एडवांस अकाउंटेंसी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें अलग अलग चीजें दी गई है, उसको आपको याद रखना है। तो 400 पेजेस आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा पेजेस आपके सम्स के दिए हुए, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। तो वो सब पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको थियरी पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि थियरी से ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और फॉर्मूलाज याद रखना है। तो इसके लिए भी टाइम शेड्यूल सेम होगा। 4 तारीख को आप ये सब्जेक्ट करने वाले हो 7 से 10:30 बजे तक पहला पार्ट, उसके बाद 1 से 4:30 बजे तक दूसरा पार्ट। तो 4 तारीख तक आपका चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद हमारे पास रहता है 5, 6 और 7 तारीख। 8 तारीख को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 5, 6, 7 तारीख को हम रिवीजन डेज बोलेंगे। वी आर गोइंग टू डू रिवीजन इन दिस लास्ट 3 डेज। अब रिवीजन कैसे करेंगे? 5 तारीख को हम टैक्स रिवाइज करेंगे, हम उल्टे सीक्वेंस में जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ये सब पढ़ा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एडवांस ऑडिटिंग, टैक्स, एडवांस अकाउंटेंसी। अब हम उल्टे एग्जाम के हिसाब से जाएंगे। तो 5 तारीख को हम जो है टैक्स को रिवाइज करेंगे। अब आप टैक्स पूरे दिन रिवाइज करोगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वेबसाइट का नाम है egyan.ezero.com। तो वो एक पोर्टल है जहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलेगा, और वो एमसीक्यू कैसे रहेंगे, जो क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है, जो इंपॉर्टेंस है, उसी में से आपका क्वेश्चन सेट किया जाएगा, वहाँ पे एमसीक्यू सेट किया जाएगा। 1 घंटे का टाइम लिमिट रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। तो पूरे दिन आप पढ़ोगे, 6 से 7 के बीच में एमसीक्यू अटेंड करोगे। एमसीक्यू का प्राइस रहेगा, लेकिन कूपन कोड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उस कूपन कोड को डालने पे आपका एमसीक्यू जो है वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद 6 अक्टूबर को हम ऑडिटिंग रिवाइज करेंगे, और सेम 6 से 7 के बीच हम मॉक टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएंगे, मॉक टेस्ट देने वाले हैं। 7 अक्टूबर को हम लोग अकाउंट्स रिवाइज करेंगे, एडवांस अकाउंटेंसी रिवाइज करेंगे, और उसका मॉक टेस्ट अपीयर करेंगे। 8 तारीख को आरएम का पेपर है, तो हम घर से आरएम पढ़ेंगे। अब आप 3 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, तीनों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप रियल में आरएम का जब रियल एग्जाम दोगे आप 3 से 4 बजे के बीच में, तो आपको कोई भी डर नहीं रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि मैं जो पेपर सेट करने वाला हूँ मेरे वेबसाइट पे ई-ज्ञान पे, जो पेपर सेट होने वाला है सेम एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी एक ऑप्शन को टिक करना है। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि एग्जाम कंप्लीट होने के जस्ट बाद तुरंत, जैसे आप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दोगे, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि आपने कितने आंसर्स रॉन्ग दिए थे और आपने कितने आंसर्स सही दिए थे। ये उस मॉक टेस्ट का बेनिफिट है। तो जब आप आरएम करोगे, 8 तारीख को आरएम जब आप रिवाइज करोगे, तो 8 तारीख को 3 से 4 बजे आपका रियल एग्जाम होगा। तो ये है हमारा 7 डेज का स्टडी प्लान। अगर आप इस स्टडी प्लान को स्टिक करते हो, इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हो, तो पूरे साल भर अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ये करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में 50 आउट ऑफ 40 के ऊपर आराम से स्कोर कर सकते हो, आराम से 40 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीक्यू बहुत ईजी आने वाला है।
जो क्वेश्चन बैंक मिला है, क्वेश्चन बैंक पहले पढ़ने मत जाना, टेक्स्ट बुक रीड करना, बिकॉज क्वेश्चन बैंक कौन से सोर्स से आया है वो हमें नहीं मालूम है, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है। तो यूट्यूबर्स या फिर टेलीग्राम पे आपको मिल गया होगा, कहीं ना कहीं से MCQ मिल गया होगा, कोई क्लासेस से मिल गया होगा, दूसरे कॉलेज का मिल गया होगा। हम आइडॉल के स्टूडेंट है, हमारे लिए पेपर अलग सेट होने वाला है, कैसा होने वाला है वी डोंट नो। तो MCQ के भरोसे मत बैठना, पूरा आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। जो आपको मटेरियल मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल की तरफ से मिला है वही मटेरियल आपको पढ़ना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। मैं एग्जाम के लास्ट दिन तक आपके साथ बना रहूँगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ पूछ सकते हो। मैं व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, कॉल कर सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो दूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को ढूंढने की जरूरत नहीं है बार बार, ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखे, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने एग्जाम के बारे में सारा डिटेल दिया है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे MCOM स्टूडेंट के साथ इस चीज़ को शेयर करो। 7 डेज का स्टडी प्लान। ओके, थैंक यू।